पाया है। लास्ट क्लास में 11th पेज पे हूँ मैं। अच्छा सर, ठीक है सर। 11th में 17th वाला जो सूत्र है आज उसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर सीधी। शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं जोर से उसका उच्चारण करूंगी, आप सब भी म्यूट रह के उसका उच्चारण करें। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनो यही अंतर, केवल ज्ञानी मैं बनो यही अंतर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 16 गाथा की थी, 16 गाथा का विश्लेषण भी किया था। जैसे हमने मति ज्ञान का पूरा डिटेल किया था। मति ज्ञान के कितने भेद बताए गए थे? 4। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। ठीक है। जब हम कोई चीज को फील करते हैं या कोई चीज को सुनते हैं, देखते हैं, बट हमको मालूम नहीं है, हम सिर्फ इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ है, तो वो अवग्रह में आता है। उसके बाद जब और एक बार उसको सुनते हैं, उसका स्पर्शन करते हैं, तो हमको एक केस ऑफ डाउट होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसको हम इहा बोलते हैं। फिर अवाय में क्या होता है, हमको पक्का हो जाता है कि यही है। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, हम अंधेरे में अगर चल रहे हैं, हमें कोई चीज से स्पर्श हो जाए तो हमको मालूम नहीं है वो क्या है। ये क्या होता है? अवग्रह। सेकंड केस में अगर हमने स्पर्श किया और हमको लगा कि रस्सी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, कोई चीज या कोई कपड़ा, बट वी आर नॉट श्योर, दैट कम्स अंडर इहा। उसके स्पर्श को थोड़ी और महसूस करने के बाद हमको लगता है नहीं ये रस्सी ही है, दिस बिकम्स अवाय। एंड लास्ट में कभी और ऐसा मौका पड़ा कि अंधेरे में चलना पड़े और रस्सी का स्पर्श हो, तो हम लोगों को पक्का मालूम हो जाता है कि नहीं ये रस्सी ही है, कपड़ा नहीं। तो ये 4 भेद थे मति ज्ञान के। सभी प्रोसेस वाइज होता है। पहले अवग्रह होता है, फिर इहा, फिर अवाय, फिर धारणा होती है। और एक एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने बताया था, जैसे हम गाड़ी में जा रहे थे और कुछ सुना, तो कुछ ध्वनि सुनी, बस सुना, दैट इज अवग्रह। फिर हमको मालूम नहीं है वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार भी हो सकता है, वीणा भी हो सकता है, दैट कम्स अंडर इहा। अवाय में हमको पक्का मालूम है ये वीणा ही है। और धारणा, कभी और फ्यूचर में ये चीज सुनेंगे तो हमको मालूम है कि नहीं ये वीणा की ही आवाज है, कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज नहीं है। ठीक है। तो ये 4 मति ज्ञान के भेद थे। अब उसके बाद हमने उसके और प्रकार, कोई भी चीज को सुनने के लिए साधन की बहुत जरूरत होती है, तो 12 प्रकार के साधन हमने बताए थे। 6 एक प्रकार के होते हैं, उसके एग्जैक्टली जो ऑपोजिट होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किया था 6 प्रकार कौन से हैं, 12 प्रकार कौन से हैं? बहु, बहुविध, करेक्ट ना? बहु, अल्प, बहुविध, एकविध, क्षिप्रा, अक्षिप्रा, निश्रिता, अनिश्रिता, असंदिग्ध, संदिग्ध, ध्रुव और अध्रुव। ठीक है। इसके मीनिंग हम लोगों ने समझे थे। जैसे अगर बहुत सारी चीजें हैं, बट हमने सिर्फ एक ही चीज को बहुत ध्यान से देखा, तो वो क्या हो गया? एक विध हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमने बहुत सारी चीजों को देखा, जैसे ग्रुप में, क्लास में बहुत सारे पेंसिल, इरेजर सब रखे हैं, कोई बच्चा सिर्फ पेंसिल कुछ देखता है।
पेंसिल कर लिया, जैसे नटराज भी है, डोम्स भी है, फ्लोरेसेंट वाली पेंसिल्स भी है, अप्सरा भी है। अगर बहुत सारे ऐसे ग्रुप को अगर आइडेंटिफाई करता है तो वो बहुविध होता है। अल्प, बहु, एकविध, बहुविध में डिफरेंस है। अल्प बहु सिर्फ एक वस्तु से रिलेटेड है, रिलेटेड ओनली टू वन थिंग। एंड अगर वही चीज ग्रुप में अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो एकविध और बहुविध होता है। ठीक है। अगर कोई बच्चा सिर्फ एक प्रकार की पेंसिल को आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ ये नटराज है, बाकी की पेंसिल्स ही कांट आइडेंटिफाई, तो ये एक विधि की कैटेगरी में आ गया। पर अगर बच्चा आइडेंटिफाई करता है नहीं अप्सरा की पेंसिल है, डोम्स की पेंसिल है, नियॉन की पेंसिल है, ये जो भी नटराज की पेंसिल है, अगर बहुत सारे कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करता है तो वो बहुविधि की कैटेगरी में आता है। इज इट क्लियर? एक अल्प, बहु, एकविध और बहुविध में ये डिफरेंस होता है। अल्प एंड बहु इज बेसिकली रिलेटेड ओनली टू वन थिंग, and ekvid and बहुविध is related to a group or a category of the same type of things, same चीज है बट कैटेगराइज करते हैं। जैसे आम, आम में भी बहुत सारी वैरायटी होती है ना, तो वैसे पेंसिल्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है वैसे। ओके। नेक्स्ट आए थे शिप्र और अशिप्र। शिप्र का मतलब है एक ही बार बोलने से ग्रहण कर लेना, दैट इज कॉल्ड शिप्र। यस, हाँ, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, एक बार सिखाने में बहुत बच्चों को जल्दी आ जाता है, कोई बच्चों को 10 बार सिखाने के बाद भी नहीं आता है। तो जो क्षिप्र होते हैं वो एक ही बार में उसको ग्रहण कर लेते हैं अल्प समय में, और जो क्षिप्र होते हैं वो थोड़ी टाइम लगाते हैं ग्रहण करने के लिए, उनको 2-3 बार समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उसके बाद वो ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ टाइम विधि का डिफरेंस होता है, कोई जल्दी ग्रहण करता है, कोई देर से ग्रहण करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज निश्रित एंड अनिश्रित। अनिश्रित मीन जब मैंने कोई चीज को कहा, जैसे मैंने कहा आत्मा, ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड कहा आत्मा। अभी जैसे आप लोगों को हर चीज का ज्ञान है, तो आप क्या सोचेंगे आत्मा, ओके ठीक है, उसको मैं जब बोलूंगी आप पहचान लेंगे, उसको चिन्ह ड्रॉ करके मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं कोई आउटसाइडर को सिखा रही हूँ और उसको बोल रही हूँ, तो ही नीड सम काइंड ऑफ अ चिन्ह। आत्मा किससे कहते हैं, तो आई हैव टू ड्रॉ समथिंग, देखो ये आत्मा है, आत्मा इस तरह दिखता है, आई हैव टू शो हिम। तो जो चिन्ह के बगैर ही चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे हम अनिश्रित कहते हैं, और जो चिन्ह के साथ ज्ञान को प्राप्त करता है उसे हम, ज्ञान ग्रहण करता है उसे हम निश्रित कहते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट संदिग्ध एंड असंदिग्ध। संदिग्ध का मतलब क्या है, डाउट करना। असंदिग्ध का मतलब क्या है, विदाउट डाउट, पूर्ण रूप से श्रद्धा करना। जैसे हमें कहा गया है कि हम सम्यक्त्वी है, तो हमको आगमों के ऊपर हर एक वचन के हर एक शब्द पे हमको अटूट श्रद्धा रखनी है। संदिग्ध करने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि त्रिकाल सत्य है, जैसे बोला है वैसे होने वाला है, वैसा ही हुआ है, वैसा ही चल रहा है। तो जब हम केस ऑफ डाउट रखते हैं, तब हम तर्क वितर्क करते हैं, तो वो असंदिग्ध हो जाता है, असंदिग्ध हो जाता है। अगर हम जैसा बोला है, नहीं आपने जो कहा वो सही है, तो दैट बिकम्स असंदिग्ध। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ध्रुव एंड अध्रुव। ध्रुव में जो आया हुआ ज्ञान है वो कभी भी नहीं जाता है, इट नेवर गोज। अध्रुव का ध्रुव तारा का मतलब क्या है, हम तारे में एक ही तारा मानते हैं, ध्रुव तारा, वो कभी भी वैनिश नहीं होता। बाकी के तारे आपको कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे, बट कभी भी आपको पोल स्टार दिखेगा ही। तो ध्रुव ऐसा है, ज्ञान है जो एक बार आया वापस जाएगा नहीं, जैसे केवल ज्ञान। और बाकी के जितने भी ज्ञान है, मति है, श्रुत है, अवधि है, मन पर्याय है, ये आएंगे, थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते। जो ज्ञान थोड़ी देर के लिए आके वापस चला जाता है, शाश्वत नहीं रहता है, उसे हम अध्रुव कहते हैं। और जो शाश्वत के लिए ज्ञान रहता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। तो लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था मति ज्ञान के भेद और उसके उपभेद। ठीक है। अभी हम जाएंगे त्रि और सूत्र। पहले मैं तीनों सूत्र का उच्चारण करूंगी, क्योंकि तीनों भी रिलेटेड है, उसके बाद उसका मीनिंग एक साथ समझाऊंगी। ठीक है। पहले मैं उच्चारण करूंगी, उसके बाद आप लोग उच्चारण करेंगे, फिर उसके मीनिंग की ओर जाएंगे। सूत्र नंबर 17 अर्थस्य। ठीक है। सूत्र नंबर 17 अर्थस्य। सूत्र नंबर 18 व्यंजन स्या वग्रह। व्यंजन स्या वग्रह। सूत्र 19 न चक्षु, न चक्षुर, साथ में लेना, न चक्षुर निंद्रियाभ्याम, न चक्षुर
निंद्रियाभ्याम। ठीक है, और एक बार तीनों सूत्र का उच्चारण करूंगी। 17th वाला सूत्र है अर्थस्य, 18th वाला सूत्र है व्यंजन स्यावग्रह, 19th न चक्षुर निंद्रियाभ्याम। ठीक है, क्लियर है? अब आप एक एक बार उच्चारण करेंगे सब। दी 18 दोबारा बोलना एक बार। हाँ, व्यंजन स्यावग्रह। ओके। जी पहले प्रमिला जी आप बोलेंगे। जी। बोलिए। अर्थस्य व्यंजन व्यंजन व्यंजनस्यावग्रह हाँ, न चक्षुर्निंद्रियाभ्यास न चक्षुर निंद्रियाभ्याम। भ्याम न हाँ, चक्षु न न चक्षुर, चक्षुर्निंद्रिय न चक्षुर चक्षुर पूरा बोलो। हाँ, न चक्षुर। चक्षुर्निंद्रियाभ्याम। बहुत अच्छे। बीना जी आप बोलेंगे। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलिए। अर्थस्य हम्म। व्यंजन स्वावग्रह हाँ, न है वो चक्षुर चक्षुर्निंद्रियाभ्याम। न चक्षुर निंद्रिया। न चक्षुर निंद्रियाभ्याम। हाँ, बहुत अच्छे। नेक्स्ट लीला जी, आप हैं क्लास में? नहीं है, ठीक है। मंजू जी बचावत आप बोलेंगे। हाँ सब बोल रही हूँ। बोलिए। अर्थस्य हाँ, व्यंजनस्यावग्रह बहुत अच्छे। चक्षुर्निंद्रियाभ्याम व्याम। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे। ज्योति जी आप बोलेंगे। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र बोलिए। अर्थस्य हाँ, व्यंजन व्यंजनस्यावग्रह न बहुत अच्छे। चक्षुरिंद्रियभ्याम। बहुत अच्छे। मोनिका जी आप बोलेंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अर्थस्य हाँ, ने नहीं, अट्ठा वाला चक्षुरिंद्रियभ्याम। बोलिए। हाँ? अट्ठा वाला बोलिए। हाँ, एक मिनट, वो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी इसलिए थोड़ा। अर्थस्य हाँ, व्यंजन व्यंजन वग्रे बहुत अच्छे। ने चक्षुरिंद्रियभ्याम। ने हाँ, चक्षुरिंद्रियभ्याम। हाँ, न चक्षुर निंद्रियाभ्याम। ने चक्षुरिंद्रियभ्याम। ठीक है, बहुत अच्छे। रेखा जी मेहर आप बोलेंगे। अब बोलू। हाँ, बोलिए ना। अर्थस्य हाँ, व्यंजनस्यावग्रह हाँ, न चक्षुर्निंद्रियभ्याम। बहुत अच्छे। सरोज जी भंडारी। सरोज जी भंडारी। और कौन बचे हैं, कोई बोलने वाले और? हाँ, आप बोलिए लीला जी बेताला। अर्थस्य हाँ, व्यंजन सोया व ग्रह न व्यंजन स्या है वो स्या। हाँ, स्या न वग्रह। चक्षु न हम्म। चक्षु निंद्र या भयाम निंद्रियाभ्याम। निंद्रिया भयाम। हाँ, ठीक है। सरोज जी भंडारी आप बोलेंगे। और किसी का रह गया है? और कोई है बोलने में? ओके। तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या किए थे, मति ज्ञान के 4 भेद बताए गए थे। उसमें से पहला वाला भेद कौन सा था? अवग्रह। अवग्रह। हाँ, अवग्रह पहला वाला भेद है। सबको दिख रहा है? हाँ सब। बोर्ड दिख रहा है? हाँ, ठीक है। अवग्रह के 2 भेद बताए गए हैं। अवग्रह के ही 2 भेद हैं। फिर वो मति ज्ञान के ही भेद हैं, बट वो अवग्रह में आते। ठीक है, वैसे समझ। अवग्रह के कितने भेद बताए हैं? एक है व्यंजनाग्रह और अभी है कि अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। जैसे अभी कोई चीज हमने सुनी, या हमने उसका स्पर्शन किया, या हमने उसको सूंघा, या हमने उसका टेस्ट किया। मीन्स 4 इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और मन, इन दोनों के सिवाय बाकी चारों इंद्रियों से कोई भी चीज का हमने
स्पर्श किया या उसको सूंघा या उसको सुना, वट एवर इट इज, उसमें चक्षु इंद्रिय नहीं है क्योंकि हमने उसको नहीं देखा है। तब हम क्या कहते हैं, उसको टेस्ट किया तो कुछ तो भी है, टेस्ट लाइक समथिंग, कुछ तो मेरे हाथ को लग रहा है, इट इज रफ। समझ में आया? देयर इज अ केस ऑफ डाउट, क्योंकि अवग्रह में डाउट ही होता है, बट इसमें आपने वो चीज को देखी ही नहीं है। तो व्यंजनावग्रह में कोई भी वस्तु का जब आपको बोध जो हो रहा है वो स्पष्ट नहीं होता है और वो अप्रकट होता है, मीन्स आप उसको नहीं देखते हैं। तो इसमें आपकी टोटल कितनी है, 5 इंद्रिय और 1 मन का काम होता मन, है, मन हाँ, मति 6। ज्ञान में। उनमें मन का काम नहीं होता, चक्षु इंद्रिय का काम नहीं होता, शेष जो 4 होते हैं इंद्रिय सिर्फ वो यूज होता है। When you're telling कुछ है, उसमें सिर्फ 4 चीज है, मीन्स 4 इंद्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। मन तो यूज ही नहीं होता है, चक्षु इंद्रिय भी नहीं यूज, क्योंकि जब चक्षु इंद्रिय का यूज होता है तब कोई भी चीज जो अप्रकट होती है वो प्रकट हो जाती हो जाती है ना। सो हम्म। व्यंजनावग्रह में ये अप्रकट वाला ज्ञान है जो आपको मिला है। अप्रकट से वो प्रकट रूप में आएगा, बट दैट इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड अप्रकट रूप। अप्रकट में कौन सी 2 चीजें नहीं यूज होती है, एक आप चक्षु इंद्रिय और मन, ये 2 मन। आपका यूज नहीं होता है बिल्कुल। अर्थावग्रह में क्या होता है, देन आपने कोई चीज को महसूस की, आपने उसको चखा, आपने उसको सूंघा, वॉटएवर, उसके बाद आपने वो चीज को देखा, हाँ ये तो वो मिठाई है, हाँ ये तो वो मुलायम वाला कपड़ा है, हाँ ये तो रोज की खुशबू है। When did you identify? When you saw it. ठीक है, जब आपने उसको देखा तब आपने उसको आइडेंटिफाई किया, देन यू गॉट द टोटल मीनिंग। हाँ ये रोज है, रोज ऐसा दिखता है, रोज की खुशबू। कंप्लीट मीनिंग जब आपको मिलता है, वो प्रकट रूप होता है, उसको हम अर्थावग्रह की कैटेगरी में डालते हैं। इज इट क्लियर? जैसे अभी यहाँ पे आपके जो जेरोक्स में एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई इंसान सोया है, समझो इंसान भी नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं लेते, जैसे बच्चे मोबाइल के सामने बैठे हैं, दिस इज कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मदर्स। मोबाइल के सामने बैठे, आपने एक बार आवाज दी, कान पे गिरी, ऐसा नहीं है कि बच्चे के कान पे आवाज नहीं गिरती है, आपने आवाज दी, कुछ कहा, मम्मी ने कुछ कहा, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी अप्रकट। कान पे आवाज तो गिर रही है बट दे डोंट नो। जब और 2 बार आप जोर से चिल्लाते हो, इधर आ, क्या कर रहा है, तब एंटर्स इनटू अर्थ। हाँ मम्मी की आवाज आ रही है, मम्मी जोर से चिल्ला रही है, मम्मी मुझे बुला रही है, मुझे जाना है। when you look at her you get to know okay वो बहुत लाल हो गए हैं, अभी वो गुस्से में आ रहे हैं, आके मुझे मार देंगे अगर मैं नहीं जाऊंगी तो। That व्यंजन is got converted to अर्थ। Is this clear? जब तक वो व्यंजन रूप में है तब तक आपने ना, क्योंकि आप एक बार बुलाने से इनटू द फोन ओनली, आप फोन ही देख रहे हैं, आपने एक बार उनके पलट के देखा भी नहीं कि मम्मी बुला रही है कि नहीं बुला रही है। ओके, सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम जब वो बुलाते तब एक बार पहले आप देखते हो, तब आप रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ अच्छा ठीक है ये बुला रहे हैं गुस्से में, मीन्स मुझे उनके पास जाना है, फिर पूरा मीनिंग आपने उसका कैलकुलेट कर लिया। सो दैट व्यंजन हैज गॉट कन्वर्टेड टू अर्थ। ओके, ये अभी का लाइव एग्जाम्पल है, बाकी आपके बुक का एग्जाम्पल तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई इसमें इंसान बहुत गहरी नींद में सोया है, उसको 2-3 बार जब तक आप आवाज देते हो कान में, उसको लगता है नींद में हाँ कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, फिर 3-4 बार के बाद जब पूरे कान पे कुदगल गिर जाते हैं वो ध्वनि के, तब उसको लगता है हाँ somebody is calling, फिर उठ के एक बार देखेगा, अच्छा मम्मी ही है, फिर सोएगा, फिर उठेगा, फिर पूरा रिकलेक्ट करके फिर पूरा उठेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत बढ़िया चारों, समझाया हाँ सर, बोलिए। बहुत ही बढ़िया समझाया सर। नहीं तो वो वैसा है, ठीक है ना, तो व्यंजन से अर्थ में कन्वर्ट होता है, बट दैट इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड व्यंजनावग्रह। ठीक है, ये इसमें कुछ सूत्रार्थ में डाउट है? बोलिए। जैसे अर्थस में मतलब ये आएगा ना कि जैसे अवग्रह भी आ जाएगा, इसमें ईहा भी आ जाएगा, पूरा पूरा अवधारणा भी चारों आ भेद जाएगा, आएंगे। हाँ धारणा भी, पूरा। चारों हाँ की वो आ जाएगी। हाँ पूरा आ जाएगा, व्यंजन में सिर्फ अवग्रह आएगा, बाकी अर्थावग्रह में पूरे 4 भेद, क्योंकि अवग्रह से कन्वर्जन होता है ना, दैट इज वाई अवग्रह को भी अर्थ में लिया गया है, क्योंकि जब तक अवग्रह होगा नहीं तब तक आप क्या चीज का अर्थ निकालेंगे, करेक्ट ना।
सो दैट इज वाई अर्थावग्रह में पूरा लिया गया है, बट व्यंजन इज ओनली दैट स्टेट जब तक कुछ का वो जैसे जब तक आता है तब तक वो व्यंजन के स्टेज में रहता है, फिर इट गेट्स कट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है मति ज्ञान के 300 टोटल। हम भेद कितने हैं मति ज्ञान के? 336 भेद है। अब ये भेद कैसे निकाले गए हैं बता दी। मेन 2 डिविजन्स क्या है? व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह में कितना है? सिर्फ एक। मति ज्ञान के कितने भेद है? सिर्फ एक भेद है। कौन सा वाला भेद है? अवग्रह वाला भेद है। ठीक है, व्यंजनावग्रह में कौन सा वाला भेद है? अवग्रह वाला। अर्थावग्रह में अवग्रह। चारों भेद है। अवग्रह, कीहा, अवाय, धारणा। कितने भेद है? चार All भेद। four। चारों भेद है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें चक्षु इंद्रिय और मन का कोई काम नहीं होता, शेष 4 इंद्रिय काम करती है। कौन से? श्रोतेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय। ये 4 इंद्रियों का काम कब होता है? व्यंजनावग्रह में होता है। सिर्फ 4 होता है इसमें, चक्षु इंद्रिय और मन का कोई काम नहीं होता है। ठीक है ना। इसमें ऑल द सेंसेस 6 मीन्स पांचों अपनी इंद्रिय और अपना मन। कितने हो गए? 6। छह। ठीक है। लास्ट हमने कितने प्रकार पढ़े थे? उसके साधन 12 प्रकार। 12 करेक्ट, प्रकार। 12 पढ़े थे। तो इसमें 12 प्रकार 12 into 4 करूंगी, कितना हुआ? 48 into 1 48। कितना हुआ? टोटल 48 भेद हुए। ठीक है। 12 प्रकार कितने? सिर्फ 4 है ना, सिर्फ हाँ। 4 ही इंद्रियों का यूज हुआ, और 12 प्रकार, तो 12 into 4 48 हुआ। यहाँ पे कितने हैं? 4 छह। है 4 और into 6। 12 प्रकार। बस। करेक्ट। So अच्छा। that becomes 288 प्रकार के, मीन्स 288 प्रकार से आप मति ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं अर्थावग्रह में। एनी कॉम्बिनेशन। तो 12 प्रकार क्या लिया आपने? 12 प्रकार ही बहुविध, बहु अल्प, बहुविध, एक बहुविधि। विध, ठीक है। मीन्स आप कौन से भी, जैसे अभी समझो मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी 4, इन 4 में से मैंने इहा लिया, मीन्स मुझे इहा नहीं आवाज लिया, जैसे मुझे वीणा की आवाज आई। ठीक है। इसमें से कौन से इंद्रिय का यूज हुआ? श्रोतेंद्रिय का use हुआ। श्रोत्रेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय। ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे वीणा की आवाज आई, यहाँ मैंने श्रोतेंद्रिय के को सुना। ली। श्रोतेंद्रिय को सुनने के बाद ये 12 भेदों में से मैं कौन सा भी, आई आइडेंटिफाई वीणा। ठीक है। उसके बाद उसकी ध्वनि को मैं याद रखूंगी। इतने ग्रुप में आई विल आइडेंटिफाई दैट, कितने भी प्रकार के वीणा है मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगी। एक बार सुनते ही मुझे आवाज ग्रहण हो जाएगी, ये आवाज में कभी भी नहीं भूलूंगी। तो 12 भेदों में से मैं कौन से भी भेदों से उसको ग्रहण कर सकती हूँ। समझ में आया? द कॉम्बिनेशन यू अंडरस्टूड। तो टोटल आप हर चीज को कौन से भी भेद से, आप पूरे 12 भेदों से भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए 4 प्रकार के into 6 into 12, तो टोटल 288 प्रकार से आप मति ज्ञान के अर्थावग्रह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप टोटल 48 भेद से व्यंजनावग्रह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो टोटल 48 प्लस 288 मिलाने से टोटल हमको 336 भेद मिलते हैं। कौन से भी भेद से आप मति ज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जरूरी नहीं है हर एक इंसान में चक्षु इंद्रिय हो, नॉट नेसेसरी, बाकी के तो सेंसेस होते हैं। तो कौन से भी भेद से वो मति ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास चक्षु इंद्रिय नहीं है तो वो चक्षु इंद्रिय नहीं तो व्यंजनावग्रह नहीं करेगा। ठीक है, नहीं किया तो अर्थावग्रह तो करेगा। नॉट ऑल द 336 भेद यूज करेंगे, पर थोड़े तो भेद के मति ज्ञान की प्राप्ति तो कर सकता है। ये टोटल 336 है, इसमें से आप कौन से भी भेदों से परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज को देख के ही नहीं, कोई चीजों को अपने को सूंघ के भी पहचानना पड़ता है, कोई चीज को चख के भी पहचानना करके भी, स्पर्श Depends करके on भी। that, है ना। तो ज्ञान तो कैसे भी लेना है, ये सभी उसके प्रकार है। समझ में आए? इसमें कुछ डाउट है किसी को? Anybody? कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछना। चक्षु इंद्रियाभ्याम एक बार दोबारा समझा दीजिए। चक्षुरिंद्रियाभ्याम, अच्छा वो न
ये वाला न चक्षु न इंद्रियाभ्याम। चक्षुरेंद्रियाभ्याम। हाँ ठीक है। तो व्यंजन में व्यंजनावग्रह किया है ना, व्यंजनावग्रह में दो चीजें क्या नहीं यूज होती। टोटल हमारे पास 5 इंद्रिय है और एक एक मन मन है। मन है, हाँ। जब आप चक्षु को आपका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आपके मन को वो चीज आप बार बार उसके बारे में सोचेंगे क्या? यू विल नहीं। नॉट थिंक ऑफ। नहीं सोच करेक्ट। सकते। तो यहाँ पे चक्षु का काम ही नहीं है। चक्षु का काम आने के बाद वो चीज कुछ रहती ही नहीं। जैसे अभी एक चॉकपीस है, ठीक है, यू माइट यू वुड हैव फेल्ट द चॉकपीस, आपने देखा ही नहीं, कुछ है, ये चीज रफ है, कुछ हो सकती है, ये लकड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट जैसे ही मैंने देखा आइडेंटिफाई, तो ये तो अप्रकट से प्रकट हो गया। प्रकट हो गया। न चक्षुरिंद्रियाभ्याम मीन्स जब तक आप चक्षु और इन चक्षु वाला इंद्रिय और मन वाला इंद्रिय नहीं यूज कर रहे हो, तब तक आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कैसा वाला इंफॉर्मेशन है? अप्रकट रूप वाला इंफॉर्मेशन है। प्रकट रूप में आया ही नहीं है क्योंकि आपने चक्षु का इस्तेमाल किया ही नहीं। इज इट क्लियर नाउ? यस, हाँ हो गया सर। अप्रकट वाले में तो व्यंजनाग्रह हुआ था ना दी। अप्रकट वाले में हाँ व्यंजनावग्रह, उसमें अवग्रह है ना। हाँ हाँ। हाँ, न चक्षुरिंद्रिया भी उसमें ही है ना। अर्थ कब आता है? जब आप चारों एंड ऑल द 6 यू यूज, वो दोनों आपके व्यंजन के ही है। जो न चक्षुरिंद्रियाभ्याम है और ऊपर का जो व्यंजनावग्रह है, वो दोनों भी किसके लिए है? अप्रकट अव्यक्त के लिए ही है। सी, चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है। सूत्र का अर्थ दिया है ना, तो जब आप हाँ, व्यंजनावग्रह कर रहे हो तो उसमें चक्षु और मन का कोई यूज ही नहीं है। ये अगर यूज हो गया तो ये अर्थावग्रह में चला जाता है, तो व्यंजन रहता ही नहीं। समझ में आया ना? नहीं, अर्थागम नॉट में तो क्लियर। 4। हाँ, चारों होते हैं, ऑल द 4। व्यंजन में ओनली 1, कौन सा? अवग्रह। उसमें भी अवग्रह में भी व्हाट आर द 2 थिंग्स व्हिच आर नॉट यूजिंग? चक्षु और मन का इस्तेमाल नहीं कर। नहीं बाकी कर। शेष 4 आप काम में आएंगे, सिर्फ चक्षु और मन आपका यूज नहीं होगा। तो ये 6 मतलब यहाँ पर हमने लिए हैं, जैसे पहले तो अवग्रह धारणा के 4 ले लिए हमने, तो हाँ 5 इंद्रिय और 1 मन। तो हाँ ये 6 मतलब यहाँ पर ये 6 मतलब किसके उसमें लिए हैं हमने? हाँ, ये 6 यहाँ लिए, यहाँ 4 लिए ना, 2 तो कट हो गए। यहाँ हाँ पे 4 भेद है ना, इसमें सिर्फ एक भेद लिया ना हमने, अवग्रह एक ही है ना इसमें। हाँ हाँ। दैट इज व्हाई इट इज 48 into 1। ये 48 into 1 है ना। ये 4 into 6, ये 4 कौन से है? 4 भेद। ये 6 कौन से है? 5 इंद्रिय और 1 मन। इंद्रिय और ये 12 मन। प्रकार को दोनों में भी। મને બી ઠાકોર ની બા ક્યાં આવ્યો છે? इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी। हाँ जी। समझ में आया 48 कैसे और 288 कैसे आया? 48 तो ये और किसी को कुछ डाउट है? मतलब चक्षु और मन को छोड़कर, हाँ चक्षु और मन को छोड़कर ये 4 इंद्रियों के वो लिए हमने, 4 आ गए। और 12 हमारे वही थे, मतलब इसमें जो नीचे दिए हुए थे अल्प बहु वाले, यस तो वो हो गए, ये 48 हो गए। और अवग्रह में मतलब ये है कि जो प्रकट होता है, व्यक्त होता है, तो उसमें हाँ 4 तो हमने वही ले लिया, अवग्रह धारणा या धारणा, ये वाले सब। और 5 इंद्रिया और 1 मन को ले लिया, और 12 प्रकार वही थे जो अल्प बहुत, तो सेम उनको सेम सबको 12 प्रकार दोनों में भी सेम ही है, कुछ भी जी। डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ बस 288 हुआ, वहाँ 48 हुआ, दोनों मिला के 336 भेद हुए। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? ये वंजनाग्रह हो गया, अर्थात वो ग्रह में मतलब 288 आ गया। हाँ ओके जी। हाँ, आज यहाँ तक रोकेंगे, देन वी विल डू गति अगति, थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे क्योंकि ठीक। इसमें भेद नहीं बताए हैं। कहाँ तक स्टॉप किया था लास्ट क्लास में? तिर्यंज के भेद बताए थे? नहीं, सिर्फ नारकी के। हमने शुरू किया था क्या? हाँ, गति अगति स्टार्ट किया था उसमें से। अच्छा, एक बार फिर वापस एक बार क्विक रिवीजन करवाती हूँ। स्टार्टिंग करो थे, क्या किया था स्टार्टिंग मैंने? से ही। ठीक है, गति अगति सिखाया था। गति एक- किसे कहते हैं, आगति किसे कहते हैं?
अगर किसी को मालूम है तो वो एक बार बोल दीजिए, नहीं तो फिर मैं हाँ एक्सप्लेन कर। हाँ सब मैं बोलूँ सब। हाँ बोलिए ना, गति किसे कहते हैं और आगति किसे कहते गति उससे कहते हैं कि जीव जाकर जहाँ जहाँ ये उत्पन्न होता है उसे गति कहते हैं। और जीव जाता है। आगति आगति उसे कहते हैं जीव जहाँ से आकर उत्पन्न होता है उसे आगति कहते हैं। हैं? ठीक है, इजिएस्ट वे उसको याद करने के लिए इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये, करेक्ट। गति और आगति में डिफरेंस क्या है? सिर्फ आ का डिफरेंस है ना वर्ड में। आका जी। आ का मतलब क्या है? आना। और जाकर देखो गति। मारवाड़ी में अटे आ, हम्म। ठीक है। तो जहां से आ रहा है, आकर जहां पे उत्पन्न हो रहा है उसे हम आगति कहते हैं। इधर आना, आना इज कॉल्ड आगति। मैं ऑलरेडी इधर हूँ, यहाँ से जहां मैं जाऊंगी दैट इज कॉल्ड गति। इज इट क्लियर? सिंपल वर्ड, ठीक है। गति और आगति वर्ड्स में सिर्फ आ का डिफरेंस होता है। आ का मतलब आना, जहां मैं आ के उत्पन्न हो रही हूँ वो आगति। मैं ऑलरेडी इधर आ गई हूँ, यहाँ से मैं जहां जाऊंगी गति। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? जी। यस बहुत कंफ्यूजन होता है गति आगति में बहुत बार। आगति किसको कहते हैं, गति किसको कहते हैं? दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट। गति जाना, आगति आना। आना, बस। आ गया मतलब आ जाना उसमें। आना आना। गति मतलब यहाँ से चले जाना। चले जाना। ओके, ठीक है। ओके सर। अभी हाँ गति आगति किससे रिलेटेड है? जीव से रिलेटेड है, जी करेक्ट। सर। हाँ जीव सर। से रिलेटेड है। अब जीव के कितने भेद हैं हमको मालूम है? 563। 563, हाँ 563 को भेद को हमने 4 में बांट दिया है, हाँ सर। डिवाइड कर दिया। एक है नारकी, एक है तिर्यंच, एक है मनुष्य, मनुष्य, एक है देव। करेक्ट। इन चारों हाँ गति में ही हम भटक रहे हैं अभी। जी। अभी हम कहाँ हैं? मनुष्य में, ठीक है। ये चारों हाँ गति में हम भटक रहे हैं। अब ये हम्म। चारों गति में वापस कितने भेद हैं ये जानना, गति आगति को जानने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी। जी नारकी में ये कितने भेद, तिर्यंच के कितने, मनुष्य के कितने और देव के कितने, ठीक है ना? क्लियर? तो टोटल हाँ सर। गति किसे कहते हैं, आगति किसे कहते हैं? टोटल जीव के 563 भेद होते हैं। 563 को हमने 4 विभागों में बांटा है। मींस 563 भेद ये चारों में समावेश होते हैं, नारकी में, तिर्यंच में, मनुष्य में और देव में, देव ठीक है। में। अब हाँ सर। नारकी के कितने? 14। 14 में। तिर्यंच के कितने? 48। 48। मनुष्य के कितने? 303। 303। और देव के कितने? 198। 108, ठीक है। हाँ जी। सर। टोटल नारकी के 14, तिर्यंच के 48, मनुष्य के 303 और देव के 198। अब फर्स्ट नारकी का विश्लेषण देंगे। नारकी में 14 भेद आए कैसे, एक बार देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी। हाँ सर। किसी को कुछ डाउट है? कितने भेद क्या? किसी को भी नहीं? नहीं। फर्स्ट वी गो टू नारकी। नारकी में टोटल 7 नारकी है। मीन्स जब आप हाँ। आपका ड्रॉप करते हो ना, ये अपना ऊर्ध्व, ये अपना अधो, ये अधो। अपना तिरछा लो, ठीक है। तिरछा लो। Now it is, ये अपना लोक का डायग्राम है। दिख रहा है किसी को? ग्लेयर हो रहा है क्या? नहीं, क्लियर है? दिख रहा है? हाँ ओके। नारकी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 7 कितनी नारकी है? 7। ठीक है ना। ये 7 नारकी के 7 नाम बताए गए हैं, जिसके हैं माँ, दम, मनसा, शीला, अंजना, अंजना, अरिष्टा,
मग्गा माघवती माघवती। माघवती ठीक है? कितने हैं नारकी के? 7। जैसे अभी 7। अपने घर में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, सबको अपने नाम से बुलाते हैं ना। हाँ जैसे अपने घर में जितने भी मेंबर्स है सबको उनके नाम से बुलाते हैं, वैसे ही हर एक नारकी का क्षेत्र अलग अलग होता है और हर एक नारकी के क्षेत्र को एक नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? उनके नाम इस प्रकार है: धम्मा, मनसा, शीला, अंजना, रेखा, मघा, माघवती। माघवती। ये 7 लेवल्स है, ये 7 लेवल्स के नाम। ठीक है ना? अब ये 7 में अपर्याप्त अवस्था में भी होते हैं, पर्याप्त अवस्था में भी होते हैं। हाँ ठीक है? यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि नारकी जनरली पर्याप्त ही होते हैं, अपर्याप्त क्यों लेते हैं? जब नारकी उत्पन्न होते हैं, हमको मालूम है हर एक नरक में कॉर्नर में छोटी छोटी खुंबियां होती है, पॉट्स। पॉट में से नारकी के जीव को निकाला जाता है। कौन निकालते हैं? परमाधामी देव उनको निकालते परमादा हैं। में जब ये इनिशियली निकालते हैं, जब जो अवस्था में ये होते हैं ना, ये अपर्याप्त अवस्था में होते हैं। होते हैं। क्योंकि बहुत बार जो जीव नारकी में जाता है वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करता है, और जब जीव जो अवस्था में काल करता है ना, वापस वो वापस उत्पन्न होता है, जब भी अपर्याप्त अवस्था में ही उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने के बाद अंतर मुहूर्त में वो पर्याप्त हो जाता हो है। जाता जब तक वो पर्याप्त नहीं होता तब तक अपर्याप्त का कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ही ऑलरेडी कम इनटू नारकी, वो नारकी में ऑलरेडी उत्पन्न हो गया है, बट वो कैसा है? अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त है। अवस्था में। पर्याप्त है। इसीलिए 7 लेवल की जो नारकी होती है उसके 2 भेद वापस है: अपर्याप्त, पर्याप्त। मीन्स इट इज 7 into 2 which is equal to 14। 14। इसके नारकी के 14 भेद। हाँ हर सर। एक नारकी पर्याप्त ही होगा, पर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा, बट वो जो अंतर मुहूर्त के डिफरेंस तक जब वो अपर्याप्त से पर्याप्त बनता है, इसीलिए उसका कैलकुलेशन अपर्याप्त में भी लिया जाता है। इज दिस वेरी क्लियर? नारकी के क्यों 14 भेद बताए गए हैं? हाँ सब आ गया। ठीक है? तो हाँ अधोलोक में कितने लेवल? 7। 7 नारकी के अलग अलग नाम, उनके नाम वापस 2 उपभेद: अपर्याप्त और पर्याप्त। दैट इज व्हाई पर्याप्त। 14 भेद। 14 क्लियर? क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट विल गो टू तिर्यंश। तिर्यंश के कितने बताए? 48। 48। करेक्ट। तिर्यंश के भेद बताए 48। इसको हम 3 कैटेगरी में विभाजन करेंगे। हाँ तिर्यंश, तिर्यंश का मतलब जिसकी भी रीढ़ की हड्डी तिरछी हो, ओ तो हम तिर्यंश की कैटेगरी में डालते हैं। जाते हैं। एनी एनिमल, कोई भी जीव जिसकी भी रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधे नहीं है, ऐसे है, सोई तिरछी हो। हुई हो, हाँ। तिरछी हो, तो हम तिर्यंश की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है? हम्म। तो तिर्यंश के कितने भेद? 48। इसमें 48। स्थावर इसके 22, विक्लेंद्रिय के 6। 6। हाँ 6। हाँ, और पंचेंद्रिय 20। 20। 20। ठीक है? अभी स्थावर, स्थावर का मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता उसे हम स्थावर कहते हैं। कहते हैं। जैसे अपने खुद के बल पर, ठीक है ना? जैसे आप कहते हो अभी नहीं, बाल्टी का पानी मैंने इधर से उधर उठा के डाला, आपने डाला, वो स्वतः चल के गया क्या? नहीं नहीं जा सकते। नदी भी ऊपर से नीचे बह सकती, नीचे से ऊपर कभी नदी बहती है क्या? नहीं बहती। नहीं। मीन्स अपने ओन विल से या विश से जो चीज इधर से उधर हलन चलन नहीं कर सकती वो स्थावर होती है। जैसे पृथ्वीकाय, अपकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। कितने भेद हो गए? 5। स्थावर 5। कितने हैं? 5। 5। ठीक है ना? उसमें जो पृथ्वीकाय होता है, अपकाय होता है, तेउकाय होता है, वायुकाय होता है। वायुकाय। ये 4 में वापस 4 भेद होते हैं। कोई सूक्ष्म होता है, कोई कोई बादर बादर। होता है, और कोई अपर्याप्त अवस्था पर्याप्त में होता है, होता है, कोई कोई पर्याप्त अवस्था। पर्याप्त अवस्था में। अभी सूक्ष्म का मतलब क्या? जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, सिर्फ केवल ज्ञानी, केवल दर्शी ही उसको देख सकते हैं, ऐसे जीव को हम सूक्ष्म कहते हैं। ठीक है ना? सूक्ष्म ऐसा जीव है
जो नॉर्मल आंखों से देखा नहीं जा सकता, सिर्फ केवल ज्ञानी केवल दर्शनी ही उसको देख सकते हैं। बादर ऐसी चीजें हैं जो हमको दिखाई देती है, जैसे मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है, पलंग दिखाई, दीवार, एनीथिंग, आप दिख रहे हैं, मैं दिख रही हूँ, ऑल दिस इज बादर। जो हमको अपनी आंखों से दिखाई देता है वो सब बादर की कैटेगरी में आता है। तो पृथ्वी का इस सूक्ष्म भी होता है, बादर भी होता है। जो हमको दिखता है वो बादर रूप पृथ्वीकाय है। पृथ्वीकाय में क्या क्या आता है? रत्न आएंगे, हीरे आएंगे, मोती आएंगे, ये सब क्या है? पृथ्वीकाय ही है। पृथ्वीकाय मोती आएगा, पत्थर आएगा, पाषाण आएगा, ये सब पृथ्वीकाय है। बट पृथ्वीकाय का जो एक जीव होता है ना, सिंगल वाला जीव, वो हम नहीं देख सकते क्योंकि वो सूक्ष्म है। जब ये असंख्यात जीव एक साथ समूह करते हैं तब अपने को एक पत्थर दिखता है। तो एक पत्थर में कितने जीव है पृथ्वीकाय के? असंख्यात। तो जब हम एक पत्थर को गलती से भी ठोकर मारते हुए तो हम असंख्यात पृथ्वीकाय के जीव की विराधना नहीं करते हैं, उनको कष्ट अवहेलना करते, हम उनको कष्ट पहुंचाते हैं। ये हमारे अस्मिता कर्म के उदय का कारण बन सकता है। तो एक पत्थर उठाते हैं ना, उठाते हैं पत्थर हाथ में लेके उसको फेंकते हैं, तेरा दूर गया, मेरा दूर गया, किसका मार गया, एक दूसरे को मारते। ठीक है, बचपन में करते थे, आजकल कोई किसी को मारता नहीं है पत्थर से, बट ये बहुत कंपटीशन में खेलते हैं। ऐसे सामने पत्थर आ गया, उसको लात मार देना, तेरा दूर गया, मेरा दूर गया। ठीक है, तो जो हम पृथ्वीकाय देखते हैं दैट इज बादर, उसमें असंख्यात सूक्ष्म पृथ्वीकाय का समावेश होता है। तो सूक्ष्म वाला पृथ्वीकाय हम नहीं देख सकते। तो इसलिए पृथ्वीकाय के दो, एक सूक्ष्म, एक बादर। उसमें भी वापस कोई अपर्याप्त अवस्था में काल करेगा, कोई पर्याप्त अवस्था में काल, इसलिए उसके चार हो गए। तो पृथ्वीकाय के कितने हैं? 4 into 4। हाँ। पर्याप्त, अपर्याप्त। उसी तरह अपकाय का मतलब क्या है? पानी। का एक बूंद जो हमको दिखाई देता है उसमें असंख्यात जीव है। तो पानी का एक सूक्ष्म वाला बूंद तो हम देख ही नहीं सकते, यू कांट सी। तो वो हो गया सूक्ष्म जो हम नहीं देख सकते। जो हम देखते हैं वो बादर है, वो असंख्यात सूक्ष्म जीवों से एक बूंद बना है। ठीक है, तो अपकाय के भी कितने? सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त, तो पर्याप्त। पर्याप्त, 4 हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट है तेव। तेव का मतलब है अग्नि। जो हम अग्नि, गैस, जो हम कुकिंग गैस जलाते हैं ना, एलपीजी, वो तो जो दिखाई देता है वो बादर है। और उसके अंदर तो असंख्यात अग्नि के जीव। तो इसलिए बोलते हैं ना, बहुत यत्न से बंद चालू नहीं करना चाहिए, कि विराधना होती है। तो चालू है तो कंटिन्यूअस चालू पे ही काम करना चाहिए, बोलते हैं ना उसको, उसका ध्यान रख। तो तेवकाय के जीव तो बहुत सारे, बहुत जीवों की विराधना होती है। तेवकाय को लगाने से वायुकाय के जीवों की भी विराधना, तो दो चीजों की विराधना हो जाती है। इसीलिए उसको थोड़ा ध्यान से यूज करो बोलते। तो तेवकाय में भी 4 हो गए, सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त और पर्याप्त। सेम वायुकाय भी। वायु एक ऐसी चीज जो हम देख नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बट जैसे अगर वायु बहुत तेज से चलती है तो मिट्टी आंखों में उड़ती है, हवा उड़ती है, तो हवा से कपड़े उड़ते हैं, तो हमको महसूस होता है ना कि हवा आ रही है। वो जो हमको महसूस हो रहा है दैट इज बादल, वायु। सूक्ष्म तो अपने इर्द गिर्द अभी भी है, बट अपने को थोड़ी ना महसूस हो रही है। वो जो अपने बाजू में है, तन वायु, घन वायु, ये सब हमको महसूस नहीं होती है क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। और कभी भी याद रखना, हम बोलते हैं ना, लाइट लगाने से सूक्ष्म जीवों की विराधना होती है। कभी भी सूक्ष्म जीव अपने मारने से कभी भी नहीं मरते। जो मरता है वो सिर्फ बादर है। सूक्ष्म अपनी आयुष पूर्ण किए बगैर कोई भी शस्त्र के द्वारा नहीं मर सकता। ठीक है, आप कितना भी शस्त्र लगा दो, आप अग्नि लगा दो, आप वायु लगा दो, शस्त्र चला दो, कुछ भी चला दो, सूक्ष्म कोई भी, न पृथ्वी, न आप, न तेव, न वायु, न वनस्पति, कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं मर सकता। वो अपना आयु खत्म करके, काल करके ही दूसरे भाव में जाएगा। ठीक है, जो हम मारते हैं वो बादर वाला है। जो जिसकी हिंसा हम करते हैं वो बादर है। जो ऐसे ही सूक्ष्म है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जो बादर रूप नहीं लेता है, वो उसको हम तो हानि भी नहीं पहुंचा सकते, वी कांट, क्योंकि जो चीज दिखेगा नहीं उसको मारने में कोई अर्थ ही नहीं।
तो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय सबके 4 4 4 4 हो गए। लास्ट है वनस्पति। वनस्पति का इसके 6। वनस्पति काय के 6 है। ठीक है। वनस्पति काय में सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक। सूक्ष्म तो जो हमको दिखाई नहीं देता, वो तो नहीं समझ देता। में आया। बादल में 2 होते हैं, एक प्रत्येक होता है, एक साधारण। एक साधारण, प्रत्येक का मतलब क्या? एक जीव में भी एक बीज होता है, उसे हम प्रत्येक की कैटेगरी में डालते हैं। या जिससे एक बीज डालने से उगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्येक। प्रत्येक। जैसे आम का बहुत वृक्ष समझ। हो गया, हाँ, आम हो जो गया, भी ऊपर उग रहा है, जमीन के ऊपर जो भी उग रहा है, वो सब प्रत्येक की कैटेगरी में प्रत्येक। आता है। टू जी टेल इन वेरी सिंपल फॉर्म्स, जो भी जमीन के ऊपर उगा है वो प्रत्येक की प्रत्येक। कैटेगरी में। जो भी जमीन के नीचे, जिसको बिल्कुल सनलाइट नहीं मिलता है, जिसमें अनंत जीव की उत्पत्ति होती है, वो वो जी। सब कंदमूल। साधारण। एवरीथिंग विच ग्रोज बिलो। हम्म। मतलब ठीक है। कंदमूल में आ गया ना वो पूरे। हाँ, हाँ, सब साधारण। सब चीज जो कंदमूल में आए, जिसको बिल्कुल रोशनी ही नहीं मिलती है, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, साधारण। साधारण की कैटेगरी में। फॉर साधारण एन वनस्पति। एक्सेप्शन यू कैन टेल ग्राउंडनट, क्योंकि ग्राउंडनट भी जमीन के अंदर ही उगता है, बट वो एक ही है, एक ही बीज है। करेक्ट। तो वो भी तो ग्राउंडनट जमीन में ही है ना, फली भी तो जमीन में ही है ना, मूंगफली। नीचे उगती है ना, वो जमीन हाँ, के तो वो नीचे। जमीन में क्यों नहीं आता? उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है फिर। नहीं, वो नहीं, सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता, बट उसके अंदर एक में एक ही जीव होता है, इसीलिए उसको कंदमूल में नहीं है। एक सुई की नोक में अनंत जीव है ना, उसके एक में एक ही जीव होता है, हम्म। इसीलिए उसको वही तो बोल रही हूँ, वो जमीन के नीचे ही उगता है। इसलिए आप क्वेश्चन कर सकते हो कि जमीन के नीचे उगता है ना, वो भी क्यों वो कैटेगरी में? क्योंकि उसमें एक ही जीव होता है। इसीलिए अगर आपको सिंगा मीन ग्राउंडनट फली उगानी है, तो आप एक बीज एक ही बोएंगे, स्टेम नहीं काट के डालते हो। ठीक है ना, आप बीज ही डालते हो, तो एक से एक ही होता है, इसलिए उसको प्रत्येक में लिया जाए, साधारण में नहीं। ठीक है। तो जो भी कंदमूल जो भी आपका उगता है, वो सब साधारण वनस्पति काय में होता है, उसमें अनंत जीव होते हैं। बाकी सब एक ही बीज मीन्स एक से उगता है, तो वो प्रत्येक में कैटेगरी में आता है। तो वो 3 हो गए, 3, 2 अपर्याप्त और पर्याप्त अवस्था, इसलिए पर्याप्त हो हो गई 6। ठीक है 6 ना। हो गए। तो 4 + 4 + 4 + 4 + 6 मीन 16 + 6, टोटल कितने भेद हो गए? 22। 22। हाँ, देर 22। हुआ सखावर। हाँ दीप, मेरे एक जैसे क्वेश्चन है, जैसे वनस्पति काय में सूक्ष्म निगोद, निगोद, प्रत्येक वनस्पति, इनके पर्याप्त अपर्याप्त, तो ऐसे भी ले सकते हैं? सूक्ष्म निगोद की जरूरत ही नहीं है ना, निगोद थोड़ी ना है। नहीं, मेरे इसमें एक बुक में है, मतलब ये तत्व का ताला ज्ञान की कुंजी, तो उसमें जैसे ये दिए हुए ना 6 भेद, तो सूक्ष्म निगोद, निगोद, प्रत्येक वनस्पति, इनके अपर्याप्त व पर्याप्त, तो ऐसे मतलब फिर ये निगोद। हाँ, निगोद नहीं कहते हाँ वनस्पति काय को। निगोद जनरली क्या है? अव्यवहार राशि में रहने वाला हाँ, जीव। तो यही थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है, तो फिर ये ठीक नहीं है ना, मतलब। नहीं, ठीक है, फिर भी मैं आपको पूछ के आई विल टेल यू। आपने क्या किया? सूक्ष्म निगोद ना। हाँ जी, वनस्पति काय में सूक्ष्म निगोद, हाँ निगोद, हाँ प्रत्येक वनस्पति, इनके हाँ, अपर्याप्त व पर्याप्त, तो ये 6 हो गए। ठीक है। मैं एक बार पूछ के आई गेट बैक, तो कल की क्लास में हाँ, वापस आपको बोल दूंगी, क्यों ये क्योंकि तत्व का निगोद आज ताला तक मैंने ज्ञान। भी नहीं सुना है। हाँ, तत्व का ताला ज्ञान की कुंजी के अंदर है ना, ये जैसे भेद दिया 48 अच्छा, त्रियंश के, और उसके बाद ठीक वो है। दिए हुए, तो इसमें मैंने कहा पूछना है, तो उसको मतलब। सूक्ष्म बादर नहीं लिख के सूक्ष्म निगोद बादर निगोद करके रूप में दिया गया है ना। ठीक है, मैं फिर एक बार पूछ के फिर आई विल लेट यू नो, जी क्योंकि जी। मैंने आज तक ऐसे सुना नहीं है कभी, हम्म। ऐसे किसी के भी मुंह से। सत्या जी के पास भी शायद मैंने सुना ही नहीं है। ये मैंने नहीं आज ही पढ़ा है, इसमें एक बुक में भी अभी खोली ना, तो मैंने कहा अच्छा, आप, तो फिर मैं पूछती हूँ, मतलब कैसे क्या हाँ है। नहीं, अच्छा है ना, मैं पूछ के बताती हूँ, कुछ रहा तो इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। क्यों उसको सिर्फ उसको ही क्यों निगोद बोलते हैं, अपने को समझ में भी आ जाएगा। हाँ जी। क्योंकि सूक्ष्म बादर तो सभी है ना, पृथ्वी हाँ भी हाँ। है, आपकी है, देव भी है, वायु भी है, बट किसी के ये, कॉन्टेक्स्ट में निगोद नहीं यूज किया है, सिर्फ ये वनस्पति। इसकी फोटो मैं भेज दूँ ग्रुप में, या नहीं, तो? कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही हाँ, पूछ लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक। ठीक है ना, ऐसा कुछ लगेगा तो मैं वापस आपको कल बोलूँ।
ठीक ठीक है, थैंक यू। ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया स्थावर के कितने 22 भेद, कैसे कैसे निकले 22 भेद। किसी को कुछ डाउट है या फर्स्ट टाइम कोई सुन रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो आप। नहीं वो तो समझ आ गए, बाकी तो क्योंकि जब तक ये भेद क्लियर नहीं होंगे तब तक गति अगति का डिफरेंशिएशन आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जाएंगे विकलेंद्रिय के 6 विकलेंद्रिय, जिसको जिनका हलन चलन कर सकते हैं बट जिनकी इंद्रियां परिपूर्ण नहीं होती है। जैसे अभी कोई इंसान है जो नहीं देख सकता है, कोई इंसान है जो बोल नहीं सकता, कोई इंसान है जो हैंडीकैप्ट है, ठीक तरह से चल नहीं सकता, तो चल उसको नहीं हम क्या सकता। कहते हैं? विकलांग। विकलांग। विकलांग का मतलब उनके इंद्रियां परिपूर्ण नहीं होती हैं। तो जिनकी इंद्रियां परिपूर्ण नहीं होती हैं उसे हम विकलेंद्रिय कहते हैं। बट ये स्थावर से भिन्न क्यों है? क्योंकि इनमें ये सिर्फ एक इंद्रिय है, इनमें सिर्फ एक इंद्रिय होता है स्थावर में। कौन सा वाला? स्पर्शनेंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय। करेक्ट। बट विकलेंद्रिय में 3 कैटेगरी आती है, बेइंद्रिय, तेंद्रिय तेंद्रिय, और चौरेंद्रिय। 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 विकलेंद्रिय में 3 आती है, बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। चतुरेंद्रिय। ये तीनों में एक से ज्यादा इंद्रिय होती है, इसीलिए ये स्थावर से डिफरेंट है। दो जी डिफरेंशिएशन, एक इसमें सिर्फ एक इंद्रिय है, इसमें एक से ज्यादा इंद्रिय है। ज्यादा है। ये चल फिर नहीं सकते, मीन और ये अपने एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते। ये एक जगह से दूसरी जगह मीन जा सकते। धूप की छाया में जा सकते जा हैं। ठीक है, सकते हैं। ओके। जी बेइंद्रिय में 2 इंद्रिय होती है, एक आपका स्पर्शेंद्रिय, नेक्स्ट आपका रसनेंद्रिय। मीन्स अपने को रसेंद्रिय उल्टा जाना है। स्पर्श तो सभी जीव में होता है, होता है। कौन सा भी जीव हो, वो सूक्ष्म हो बादर हो, अगर वो जीव है उसमें चेतना की शक्ति है, मीन्स उसमें स्पर्शेंद्रिय है। जी एक इंद्रिय तो होगा ही कंपल्सरी, ठीक है, और वो स्पर्श है। उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रमोशन लेते हैं तो स्पर्श के साथ साथ अपने को क्या मिलता है? रस भी मिलता है। रसना स्पर्शनेंद्रिय फिर रसनेंद्रिय, ठीक है। घ्राण तीन इंद्रिय होते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा है? घ्राण घ्राणेंद्रिय। इंद्रिय। स्पर्श हो गया, रस हो गया, घ्राण हो घ्राण गया, ग्रहण हो गया। ठीक है। घ्राणेंद्रिय होने के बाद लास्ट चक्षु चतुरेंद्रिय में इंद्रिय। क्या होता है? चक्षु इंद्रिय होता है। ओके। हम्म, लास्ट जिसमें 5 इंद्रिया होती है वो पंचेंद्रिय की कैटेगरी में आते हैं, उनको श्रोतेंद्रिय होता है। इसीलिए कहते हैं कि कान 2 क्यों दिए हैं? क्योंकि कान सबसे उत्तम इंद्रिय माना जाता है। इट इज द मोस्ट फाइनेस्ट इंद्रिय, सभी के पास नहीं होता। जी जिसके पास है उनका उपयोग कीजिए। इसलिए बोलते हैं श्रोताओं सुनिए, बोलते हैं जब बोलते हैं तो बोलते हैं श्रोता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने पास इतना अच्छा इंद्रिय, दैट्स द फाइनेस्ट, उससे ज्यादा फाइन इंद्रिय कौन सा भी नहीं। जी बाकी तो हर एक प्राणी में है, हर एक जीव में है, बट अपना पृथ्वी का ऐसे कंपैरिजन है क्या? अपना नहीं बाकी किसी के साथ भी कंपैरिजन है, नहीं। बिकॉज दे आर डिफरेंट। व्हाई दे आर डिफरेंट? क्योंकि हमको कान है, हमको श्रोता, वो इंद्रिय है हमारे पास, और उसको समझने की, लेने की ज्ञान मीन शक्ति भी है, शक्ति और ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जी बट इससे ज्यादा हम ये इस्तेमाल करते हैं जो एक ही है। तो ये हम क्या तेंद्रिय की कैटेगरी में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जो कम्युनिटी करते हैं। बेंद्रिय बेंद्रिय में हाँ, बेंद्रिय नहीं, तेंद्रिय। स्पर्श तीसरा वाला, हाँ सॉरी बेंद्रिय। बेंद्रिय स्पर्शेंद्रिय, वाला स्पर्श। सॉरी, यस हाँ यस। तो हम पंचेंद्रिय से बेंद्रिय में आ जाते हैं बहुत बार, क्योंकि सुनते कम है और बोलते ज्यादा है। बोलते ज्यादा। ठीक है, तो जी सबसे उत्तम वाला इंद्रिय श्रोतेंद्रिय है, जिससे पंचेंद्रिय में होता है। जो बाकी शेष होते हैं वो 2 है तो बेंद्रिय, 3 है तो तेंद्रिय, 4 है तो चतुरेंद्रिय। चार इंद्रिय। ठीक है, अब जी ये 3 है, करेक्ट। ये सूक्ष्म तो है ही नहीं, ये सब बादर है, सब दिखाई देते हैं, बादर। सब आंखों से दिखाई देते हैं, तो ये सब बादर वाले। ठीक है, तो इसमें वो वाला डिफ्रेंसिएशन आएगा ही नहीं, सूक्ष्म बादर सिर्फ इसमें आएगा अपर्याप्त। पर्याप्त है पर्याप्त पर्याप्त। ठीक है, क्योंकि 12 बेंद्रिय अपर्याप्त पर्याप्त दोनों अवस्था में कार्य कर सकता है, तेंद्रिय और चतुरेंद्रिय। तो कितने हो गए? 3 3 और 6 इसके 2 में टोटल कितने हो गए? 6। 6 है। क्लियर? जी हाँ। हाँ, लास्ट वाला है पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के कितने भेद बताए गए हैं? टोटल 20। ओके, 20 20। 20 हाँ जी ओके। पंचेंद्रिय की 5 कैटेगरीज होती है, जलचर,
हलचल, स्थलचर, खेचर, खेचर, बुध उपसर्ग, परिसर, परिसर, बुध भुज परिसर। परिसर। भुज परिसर। ये पांचों कैटेगरी में सभी त्रियंच पंचेंद्रिय आ जाते हैं। ये 5 कैटेगरी। जलचर, जलचर का भाई मतलब क्या है? जो पानी में रहता है। 1 मिनट आऊं मैं। जलचर, जी ठीक है, जो जी भी पानी में रहते हैं जी, जैसे फिश है, व्हेल है, जो भी है वो सब जी जलचर की कैटेगरी में। जी। जो जमीन पे रहते हैं वो स्थलचर की कैटेगरी में। जैसे गाय, ठीक है, घोड़ा, हाथी हाँ, इत्यादि। जो भी स्थल जमीन पे है वो सब फिर स्थलचर की कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? खेचर। खेचर, जो भी हवा में उड़ने वाले होते हैं उसे हम पक्षी। खेचर की कैटेगरी में डालेंगे। जी। पक्षी, बैट, ईगल, वल्चर, जो भी उड़ रहा है, लिविंग जो भी उड़ रहा है, नॉन लिविंग नहीं, ठीक है, खेचर की कैटेगरी में डालेंगे। उर परिसर, जो अपनी छाती के बल पर चलता है उसे हम उर परिसर, उर का मतलब छाती होता है, छाती, उर के द्वारा छाती के बदौलत जो चलता है, जैसे छिप, वो सांप। सांप होता है ना दी। हाँ, सांप, हाँ ठीक है ना। जो भी चीज रेंगती है, जो भी चीज रेंगती है, अपनी छाती से रेंगती है, वो उर परिसर की कैटेगरी में आती है। और जो अपने भुजाओं से चलता है वो भुज परिसर की कैटेगरी में जैसे आता है। छिपकली, नेवला, हाँ, मगरमच्छ, मगरमच्छ। मंगूस, जो भी है वो सब जो भुजाओं के बल पे चलती है वो भुज परिसर। जो छाती से रेंगती है वो उर परिसर। जो हवा में उड़ते हैं वो खेचर। जो जमीन पे रहते हैं वो स्थलचर। जो पानी में रहते हैं वो जलचर। ठीक है, ये 5 कैटेगरी हो गए। ये 5 कैटेगरी में वापस वी हैव 4 डिविजन यूनिट्स। हम्म, ठीक है, एक सन्नी, असन्नी। इतनी देर ये सब बगैर मन वाले हैं। जी इन किसी में चतुर इंद्रिय तक किसी को भी मन नहीं होता है। जी। ठीक है, इसमें सन्नी एक, असन्नी एक। सन्नी का मतलब जिसके पास मन होता है, असन्नी मतलब जिसके पास बिना मन मन नहीं। वाले। ठीक है, जी एंड इसमें वापस अपर्याप्त, पर्याप्त। तो हो गया ना, 5 into 4 20। ठीक है, अभी हमको जब हमने सीखा था, हमको ये डिफरेंशिएशन सिखाया गया था। हमने पूछा था सन्नी और असन्नी में डिफरेंशिएशन कैसे करें, मन वाला है या बगैर मन वाला है। तो हमको कहा था जो भी जीव का ब्लड व्हाइट होता है वो असन्नी होता है, और जिसका रेड होता है वो सन्नी। सन्या। जैसे आप कॉकरोच देखो, इट इज व्हाइट। लिजर्ड देखो, वो व्हाइट है, दे आर असन्नी कैटेगरी। और जिनका ब्लड रेड होता है वो सन्नी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, That's how कोकरेच we में got the वाइट, differentiation as। नहीं बोलिए। वाइट होता है कोकरेच में और छिपकली हाँ, में। आप उसको पूछ लो, आपको नहीं मिलेगा। रेड कहाँ आता है उसका, हम्म। निकलता ब्लड कभी ऐसे बचपन में, कभी कुछ। तो हम तो साइंस स्टूडेंट से, तो हमने तो डिसेक्शन किया है, तो व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। जी वो तो साइंटिफिकली देखने गए तो इसमें रेड कलर का पिगमेंट एब्सेंट होता है, ऐसे जी। साइंटिफिकली। बट हमको ऐसे जब हमने मरासा को पूछा था तो उन्होंने कहा था डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं, जिसका व्हाइट होता है वो इट्स बेसिकली असन्नी, और जो red, जैसे अभी लिजर्ड को भी कुचलने से व्हाइट निकलता है, इट डजंट हैव रेड कलर, जी वो मेरा एक असन्नी क्वेश्चन होता है। है। हाँ, बोलिए। जैसे आपने साइंस इतना किया और हाँ, फिर धार्मिक में भी इतना ज्यादा जुड़ गए, तो कैसे? पढ़ाई में भी और इधर मतलब आध्यात्मिक में भी। इसका एक ही आंसर, दैट इज इंटरेस्ट, बस। हाँ इट इज ओनली इंटरेस्ट। वो तो मुझे कॉलेज तक भी, प्रतिक्रमण में ऐसे स्थानक तो कॉलेज तक भी नहीं गई। अच्छा। कॉलेज स्टार्ट हुआ जब मेरे मम्मी लाइक फोर्सफुल, एटलीस्ट प्रतिक्रमण तो सीख ले, आगे के घर जाएगी तो क्या बोलेंगे, प्रतिक्रमण भी नहीं आता है। जब से इट स्टार्टेड, तो दैट इंटरेस्ट कंटिन्यूज टिल देन। ओके। वेल, सीखने का तात्पर्य इज मोर साइंटिफिक। मैं कोई भी चीज ऐसे जैसा है वैसा ही नहीं, उसको समझ के साइंटिफिकली रिलेट करके सीखती हूँ, तो मुझे वो ज्यादा फन लगता है। साइंस स्टूडेंट, मुझे बेसिक साइंस आता है तो साइंटिफिकली उसको ना उससे रिलेट कर सकती हूँ। रिलेट आई कर आई कैन सकते। रिलेट। हाँ, कंपैरिजन मतलब। तो इसलिए मुझे इट्स मोर फन। जी बोलिए। थैंक यू दी। हाँ हाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ जी। सीरियस के 48 भेद कहाँ से आए? स्थावर के 22, विकलेंद्रिय के 6 और पंचेंद्रिय के सनी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय टोटल के 20 भेद। क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं। नहीं, ठीक है। कितना WhatsApp है? यहाँ तक ही रखे या मनुष्य की कंप्लीट कर दो?
नहीं, यहाँ तक ही रखिए। यहाँ तक ही रखिए। हाँ, एक्चुअली 4 बज वो गए। बच्चे आ गए हैं मेरे। यस यस यस, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? सब क्लियर है? कल की क्लास में सॉरी, भी मेरी गति वजह गति से करूंगी। सबको, बोलिए। नहीं मेरी वजह से सबको रुकना पड़ेगा। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मेरे भी बच्चे वही टाइम पे आते हैं, सो इट्स ओके। आज तो बच्चों का हाफ डे है तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी मनुष्य तिर्यंज के बता के आई स्टार्ट ट्राई टू फिनिश नारकी का। ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स बोल के नारकी फिनिश करूंगी, तो कल भी गति अगति की क्लास ही रखूंगी। ठीक है ओके, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये अहो गुरुवर कृपा करी मैंने लिखा है, इमीडिएटली अभी फोटो निकाल के डालूंगी। बट आज कोई नया मेंबर बोलेगा? एनीबडी शुड बी फाइन। मोनिका जी आप बोलेंगे? हाँ, राज तो नहीं आता, बोल तो कोई बात सकते। नहीं, आप बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए, आपका रिविजन हाँ हो जाए। हाँ प्रोमिला जी तो कैसे भी बोलेंगे ही हमारे साथ, सो इट्स ओके, मैं हाँ। बोल हो जाएगा। अहो गुरुवर कृपा करी नमस्कार मुद्रा, एक मिनट जाने की दान एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सब अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर सीधी, विष्णु अब प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सभी अपनी आंखें बंद एक बार। ओके, सभी अपने अपने मन में बोलेंगे म्यूट में, सिर्फ हम 3 ही प्रकट बोलेंगे। ठीक है, मोनिका जी, प्रमिला जी और मैं। स्टार्ट हाँ करें? ठीक। हाँ। अहो गुरुवर कृपा करी दीन ज्ञानी दान, भव भव में न भूलेंगे भूलेंगे आपका आपका उपकार उपकार हो गुरु है, आपका आपका उपकार जो अग्नि हो गया उसको माफ माफ करो, मेरे मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ हो करो गुरुवर आप आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छा में दुक्कम। क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। जय जी। बहुत जय बहुत जिनेन्द्र आभार साहब, आपका। बहुत जय ही बढ़िया बहुत समझ में बहुत आया साहब। बहुत बहुत आभार हाँ, आपका। समझ में बहुत आया? अच्छे से अच्छा। बहुत अच्छे से समझाते हो दी। बहुत मतलब वैसा कुछ नहीं है। नहीं इतना डीपली मतलब सबको मतलब अच्छे से करवा देते हो, एक एक वर्ड याद। वो अलग बात है, हमारी जड़ बुद्धि नहीं है आ रहा, नहीं। दैट इज गुड। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, आप मत बोलिए, बार बार बोलने से वो भी कर्म बढ़ते हैं। हाँ, पर आएगा, ये बोलिए। बहुत अच्छा करवा रहे हैं आप। बहुत अच्छा करा है साहब, बहुत अच्छा। अरे बेटा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक आपको यू। थोड़ा नहीं बहुत बोल हेल्प हुआ तो सकते। अच्छा है आपके एग्जाम के लिए। हाँ, आपके मेरे लिए एग्जाम में बहुत। आगे की गति है। मेरे है ना सर, रविवार को ही। हाँ, वही बोल रही हूँ, उसका पोर्शन थोड़ा बहुत अगर कवर करवा सकती हूँ तो इसीलिए वो हिसाब से गति अगति लिया, क्योंकि हाँ स्टार्ट भी साहब, नहीं किया था। तो शायद सही। कल नारकी हुआ तो देव कंप्लीट करने के भाव है, देखेंगे जैसा समय। अच्छा साहब, बहुत कल बढ़िया हो जाएगा मेरा कल वैसे तो भी। मनुष्य के होंगे ना दे 303 भेद। क्या बोलिए? कल तो हाँ मनुष्य के भी करवाओगे ना, हाँ, मनुष्य के मनुष्य के भेद। पहले भेद करवा के, नहीं गति अगति नारकी की एटलीस्ट आई विल ट्राई टू फिनिश अच्छा अच्छा एक बार। वो बहुत इजी है, नारकी और देवता बहुत इजी है। उसके अच्छा। आगे के ही जैसे जैसे जाते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। मैंने ये कोर्स देख के ही तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 क्लास करूंगी एक साथ। हाँ, मेरा कोई कोर्स। पूरा आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट एग्जाम होने के बाद आप कंप्लीट कर लेना गति हाँ गति, नो हाँ, प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, अच्छे से समझ लूंगी ना बाद में। और हाँ, नहीं ठीक है ना। अच्छा है। फिर मैं इसका थड़का भी दूंगी तो और मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हाँ, भाव है आपके। रखना एंड तक भी, और लिखना नहीं जरूर नहीं, एग्जाम। सीखने का तो बहुत भाव है सब, बहुत भाव है। ठीक है ठीक है, ओके, हाँ, सभी को जय हिंद। बहुत जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत अनुमोदना साहब, आपको बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद। धन्यवाद जी, सबको जय जिनेन्द्र।